गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम फिक्स बीम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिक्स बीम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि बीम क्या होती है। ठीक है, बीम क्या होती है, आइए सीखते हैं बीम क्या होती है। बीम जिसको आप जानते होंगे, क्योंकि जब यहाँ पे एसएफडी बीएमडी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बात सीखते हैं। ठीक है, तो बीम क्या होती है दोस्त? बीम एक समान काट की क्या होती है बाबू? रॉड होती है, जैसे आपके सामने दिख रही है। ठीक है, समान काट का मतलब क्या होगा? चलो इसको मैं रख देता हूँ, बहुत बड़ा है ना। जैसे मान लो सपोर्टेड ये है, ठीक, तो बीम एक समान काट की क्या होती है? रॉड होती है। देखो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? समान काट का मतलब क्रॉस सेक्शन की रॉड होती है, जिस पर लगने वाले सभी जो बल हैं, जिस पर लगने वाले सभी बल होते हैं, जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होती है, उसके क्या होते हैं दोस्त? उसके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। उसके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे होगी, ऐसे होकर जाएगी, तो वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर लगते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब मन में आएगा सर एक बात और बता दीजिए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है? ठीक है दोस्त, आइए ये देख रहे हैं आप, है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर इस क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, जो आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक, अब इस क्रॉस सेक्शन के जो आपका ऐसे जो बना है, जो ऐसे है, इसको हम वाई वाई एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए बीम ये है, ये बीम है आपकी, मान लो हम सिंपली सपोर्टेड बीम ही मानते हैं। ठीक, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही मानते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। ठीक, इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ऐसे, ये हमारा वाई वाई एच, ये यक्स यक्स अक्ष होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, यही क्रॉस सेक्शन आपका ये बनाया मैंने, तो ये आपका वाई वाई है। ठीक, ऐसे अगर हम इसी को ऐसे कर दें तो ये यक्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यक्स यक्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें तो ये वाई वाई क्या है? इस प्लेन के पैरेलल है। वाई वाई क्या है? इस प्लेन के पैरेलल, यानी वाई एच इस प्लेन के क्या पैरेलल है, और एक्स एक्स क्या है? इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। इसीलिए इसलिए हम क्या कहते हैं बाबू आपका, इसे हम लेटरल एक्सिस भी बोलते हैं, या इसी को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, या इसी को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसलेटरल प्लेन भी कह सकते हैं, या ट्रांसवर्स प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसी एक्सिस, इसी प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर में भी एक एक्सिस होगी, जो कौन सी एक्सिस बोली जाएगी बाबू? जेड एक्सिस बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? जेड एक्सिस बोली जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से हो जाएगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर ऐसे इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसी को हम जेड एक्सिस को यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। जेड एक्सिस को ये क्या बोलेंगे? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और यही जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जो एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, इसी को जब हम टॉर्सन में पढ़ते हैं तो इसी को हम पोलर एक्सिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसी को पोलर एक्सिस नाम देते हैं। तब तो आपको बात समझ में आई। तो आपका ये अगर मान लो एक्सिस ऐसे है, ऐसे, ठीक, तो जो लोड लगते हैं बीम पे कैसे लगते हैं? ट्रांसवर्स लगते हैं, ऐसे। ठीक, तो इसे ट्रांसवर्स लोड भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स लोड भी बोला जाता है। अर्थात बीम पे अगर ऐसे क्या बोलते हैं, लोड लग रहा है, तो ये एक्सिस होकर जा रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, तो इसके क्या होंगे? सब परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और बीम पे बाबू जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जितनी भी चीज़ें मतलब लोड की बात करते हैं, वो क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्स लोड लगते हैं उसी की कैलकुलेशन की जाती है, उसी की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, बीम आपको समझ में आ गई कि बीम एक क्या होती है? इक्वल क्रॉस सेक्शन की क्या होती है? रॉड होती है। ठीक है, या छड़ होती है, जिस पर लगने वाले सभी जो बल होते हैं उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम सीखेंगे कि बीम कितने प्रकार की होती है। बीम कितने प्रकार की होती है? चलिए इसे मिटाते हैं।
अगर दोस्त हम देखें तो बीम के प्रकार, तो बीम क्या होती है बाबू, निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। बीम क्या होती है, मुख्य रूप से क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है डिटरमिनेट बीम, एक होती है इनडिटरमिनेट बीम। अच्छा, कुछ बुकों में क्या करता है, इसी को लिखता है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, इसको लिख देता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। ठीक है, अब बात होगी कि सर ये बताइए डिटरमिनेट बीम के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो जो डिटरमिनेट बीम के अंतर्गत आएगा, क्या आएगा आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम, शार्ट नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके बारे में आप जानते हैं वो एक तरफ क्या होता है दोस्त, एक तरफ हिंज लगा होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, रोलर लगा होता है। ठीक, ऐसे रोल कोई लगा रहता है उसमें, इसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा होता है क्या होगा इसमें, कैंटिलीवर बीम। क्या होता है, कैंटिलीवर बीम। ये कैसा बना होता है, एक तरफ आपका फिक्स होता है, एक एंड क्या होता है, फ्री होता है। एक एंड फिक्स होता है, एक एंड क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, उसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगली बीम होती है क्या आपका, ओवर हैंगिंग बीम। क्या, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है दोस्त, आपका ओवर हैंगिंग बीम कुछ इस तरह की होती है। ये भी दो तीन टाइप की होती हैं। वन साइड ओवर हैंगिंग बीम होती है, बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम होती है, यानी बोथ साइड इक्वल ओवर हैंगिंग बीम होती है, बोथ साइड अनइक्वल ओवर हैंगिंग बीम होती है। ठीक, ये आपको ऐसे बना दिया मैंने। अच्छा, ये बीम सब क्या होंगी, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहलाएंगी या डिटरमिनेट बीम कहलाएंगी। अच्छा, इसको हम डिटरमिनेट बीम क्यों कहते हैं, अब क्वेश्चन उठेगा, इसको क्वेश्चन उठेगा सर इसको डिटरमिनेट बीम क्यों कह रहे हैं, या इसको इनडिटरमिनेट बीम क्यों कह रहे हैं, या स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम तीन इक्वेशन पढ़ते हैं, सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। ये कब पढ़ते हैं, जब क्या बोलते हैं, किसी बीम में क्या है आपका 2D लोडिंग। 2D लोडिंग, देखो लोडिंग में आपके ऐसे 1D लोडिंग होती है, 2D लोडिंग होती है और 3D लोडिंग होती है। जब 2D लोडिंग पढ़ते हैं तो ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के नाम से। ठीक है, इसमें इसको आप लोग जानते होंगे, इसे फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये क्या होता है बाबू, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये किसकी बातें करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं किसकी, 2D की, जब हम पढ़ाई करते हैं किसकी, 2D की, यानी ये x में होगा, ये y में होगा, ये क्या होगा आपका, यहाँ से आपका XY में मूवमेंट लिया जाएगा। मूवमेंट कहाँ लिया जाएगा, एक प्लेन में लिया जाएगा ना, XY में। तो 2D लोडिंग के लिए आपका ये होता है। ठीक, अच्छा, इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहते हैं, इस संतुलन के प्रतिबंध, जब बॉडी क्या है, स्टैटिक पोजीशन में हो, यानी एक स्थिर अवस्था में हो, एक स्थिर अवस्था में हो। तो इसमें दो रूल आपके लगते हैं, एक होता है फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आता है सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0, और मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें आता है सिग्मा एम। यानी आपका यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हो, ये आपका एक्स लिख सकते हो, ये आपका वाई लिख सकते हो। इसी को कभी कभी लोग क्या करते हैं, लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिर्फ फोर्स के संतुलन की बात करता है। तो कोई भी बॉडी अगर फोर्स के संतुलन में है तो पूर्ण रूप से संतुलन में होती नहीं है, तो हम मोमेंट में भी निकालते हैं। जब मोमेंट में भी वो संतुलन हो जाती है तो कहते हैं बॉडी पूर्ण रूप से क्या है, संतुलन है। ये बातें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप समझिए आप, तो ये जो आपका फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसका यूज करके हम इसके रिएक्शन को ज्ञात कर सकते हैं।
इसका यूज करके हम इसके रिएक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें कितने रिएक्शन बनेंगे, देखो 2 बनेंगे, RA बनेगा, RB बनेगा, और हिंज लगा तो इधर से भी आपका होगा RAH बोल सकते हो, RAB बोल सकते हो। 2 रिएक्शन यहाँ पे, 1 रिएक्शन, 3 है। इससे कितने नंबर आप रिएक्शन निकाले जा सकते हैं, मैक्सिमम 3। तो जब इससे नंबर ऑफ रिएक्शन जो है, नंबर ऑफ जो रिएक्शन आपका हो रहा है, ठीक, नंबर ऑफ जो रिएक्शन हो रहा है, तो आप देख रहे हो क्या बोलते हैं कि इसके बराबर हो रहा है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जिसकी सहायता से हम रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं जो आपका इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उसके बराबर हो रहा है। तो इससे क्या होगा आपका, इसका मतलब रिएक्शन ज्ञात किया जा सकता है, इसका रिएक्शन क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका मतलब डिटरमिनेट बीम के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे डिटरमिनेट बीम के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ऐसे अब क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में आप जानते हैं नीचे से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर इधर से लोड लगेगा, ऐसे लगेगा अगर, तो इधर से भी एक रिएक्शन होगा, यानी RAB भी होगा, RAH भी होगा। और जब लोड ऐसे पड़ेगा तो इधर की तरफ एक क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला रिएक्शन मिलेगा। तो 3 आपका यहाँ पे भी रिएक्शन है। तो जो नंबर ऑफ रिएक्शन है, आप देख रहे हो नंबर ऑफ जो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 3 है ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसके बराबर है, इसलिए ये भी डिटरमिनेट के बीम के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, स्टैटिक डिटरमिनेट बीम के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, ओवरहैंगिंग की, तो ओवरहैंगिंग जानते हैं नीचे से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगेगा, और एक ऐसे भी लगेगा, एक इधर भी आपका ऐसे लगेगा। तो यहाँ भी देखो आपका 3 नंबर ऑफ रिएक्शन है। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन है 3, इसका मतलब इसकी सहायता से भी इसका भी रिएक्शन निकाला जा सकता है। तो इसलिए इससे बोला जाता है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ये बात तो समझ में आ गई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन जो हो रहे हैं वो बराबर हो रहे हैं किसके, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन और तीनों रिएक्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनडिटरमिनेट बीम की। तो इनडिटरमिनेट बीम के अंदर क्या होगा, इसके बारे में आप सेकेंड ईयर में सोम में पढ़ते हो, ठीक है, सेकेंड ईयर में सोम में पढ़ते हो। तब ये इंटरडिटरमिनेट इसमें क्या होगा, आपका फिक्स बीम आएगा। क्या आएगा, फिक्स बीम आएगा, ठीक। फिक्स बीम को कैसे बनाया जाएगा, ऐसे ऐसे बनाया जाएगा, ठीक। फिक्स बीम ऐसे बनाया जाएगा, ठीक। अगर लोड आपका यहाँ लगेगा, अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन अगर देखा जाए तो एक रिएक्शन आपका ऐसे होगा, एक रिएक्शन ऐसे होगा। अगर इधर से लोड लगेगा तो इधर भी रिएक्शन होगा, इधर आपका ऐसे होगा, ऐसे ऊपर की तरफ एक रिएक्शन होगा। चलो इसको R1 R2 दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मान लो R4 हो गया, इधर R5, और इधर की एक रिएक्शन आपका M है आपका 5। इसका मतलब कितने रिएक्शन आप हो गए, 6 हो गए, ये 6 होगा। तो इसमें फिक्स बीम में आप देख रहे हो कितने रिएक्शन, टोटल रिएक्शन इसमें कितने हैं, 6 हैं। और हमारा जो हमने जो 2D का पढ़ा हुआ है, 2D लोडिंग का जो हमारा एक नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो कितने हमारे पास, 3 है, ठीक। तो इसकी यहाँ देख रहे हैं क्या, जो नंबर ऑफ रिएक्शन है वो ग्रेटर देन यानी अधिक है, रिएक्शन का मान क्या अधिक है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। इसलिए इसकी सहायता से सिर्फ हम इसका क्या बोलते हैं, रिएक्शन सारे फाइंड नहीं कर सकते, सारे रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसे इनडिटरमिनेट बीम के अंतर्गत रखा जाता है, या स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है वो कॉन्टिन्यूअस बीम। क्या आती है, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक। एक बात और जानते चलिए, जो फिक्स बीम होती है हम जो घर जब बनाते हैं तो उसमें ही फिक्स बीम का ज़्यादा यूज करते हैं। अब फिक्स बीम का ही यूज क्यों किया जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम का यूज क्यों नहीं किया जाता है, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, फिक्स बीम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो हम अभी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्यों नहीं सिंपली सपोर्टेड बीम ही बनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का जवाब आपको वहाँ पे मिलेगा, पूरा बढ़िया से तर्क सहित मिलेगा, सारा बात हम सिद्ध करेंगे
इस बात को ध्यान में रखिए। अभी अभी हम खाली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बीम का। ओके, तो कंटिन्यूअस बीम आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस बीम कैसे होती है दोस्त, आप जानते हैं इसमें क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अगर सपोर्ट होंगे तो रिएक्शन भी तो 2 या 2 से अधिक आएंगे, रिएक्शन भी तो 2 या 2 से अधिक आएंगे। जैसे कोई मान लो ब्रिज बनाया गया है, तो ब्रिज में क्या होता है, कई सपोर्ट नीचे से कॉलम जैसे लगे रहते हैं ना, हाँ, तो रिएक्शन कई आएंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर ऑफ जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे कम होगा। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, अच्छा, ऐसे एक बीम आती है प्रोपेड बीम, प्रोपेड बीम। ठीक, इसमें कैसा बनता है, एक तरफ आपका क्या होता है, फिक्स होता है और दूसरी तरफ आपका रोलर लगा रहता है। तो यहाँ देखो इस पे आपका क्या होगा, R1, यहाँ पे R2 दिखा दे रहा हूँ, ये मोमेंट आपका यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस वाला 3, और ये भी रिएक्शन आपका यहाँ नंबर ऑफ रिएक्शन कितने 4 हैं। और हमारा जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो कितने हैं, 3 है। इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शन क्या अधिक है, किससे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। इसलिए इसका भी हम रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए इसे भी हम क्या करते हैं, इनडिटरमिनेट बीम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बातें करेंगे कि सर सब तो बताए, सब बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात और बता दीजिए सर कि अगर नंबर ऑफ जो रिएक्शन है उसकी जो वैल्यू है, ठीक, यानी नंबर ऑफ रिएक्शन है जो आ रहा है बीम में, उसकी वैल्यू अगर कम हो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर मान लो कम हो तो क्या होगा, तो बाबू याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में बीम पॉसिबल नहीं होगी, ऐसी कंडीशन में बीम पॉसिबल नहीं होगी, अर्थात बीम नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, याद रखेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्शन अगर लेस देन है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो इस कंडीशन में बीम नहीं बनाई जा सकती। तो ये रहा हमारा बीम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, अगले वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, फिक्स बीम के बारे में। किसके बारे में, फिक्स बीम के बारे में। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ चुके हैं, अभी क्या एक चीज़ हम समझ चुके ये हैं हम कि जो फिक्स बीम होती है, इनडिटरमिनेट बीम उसे क्यों कहते हैं, इसको स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है। ठीक, अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि फिक्स बीम क्या है, आखिर हम घरों में फिक्स बीम ही क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं हम सिंपली सपोर्टेड बीम बना देते हैं। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों का अगर आप जवाब चाहते हो तो मेरा अगला वीडियो देखिए। ओके, ठीक है, जिसके बारे में हम फिक्स बीम के बारे में बहुत सारा डिस्कस करेंगे। फिर हम ऐसे ही कंटिन्यूअस बीम का वीडियो बनाएंगे, प्रोपेड बीम का वीडियो बनाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपसे दोस्त हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप किया करिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और अपने दोस्तों में क्या बोलते हैं कि मतलब बता दिया करिए और सब्सक्राइब भी करवा दिया करिए, जिससे क्या बोलते हैं हम मोटिवेट होके और भी वीडियो बनाएं, जिससे आपका भी लाभ हो